नवोदय जय भीम। मैं प्राजागरो। आज हमारे साथ आवाज़ इंडिया टीवी चैनल के लिए पूजनीय भंते जी सुमंगलो, जो कि थाईलैंड से बिलोंग करते हैं और आज वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आज हमारा ये सौभाग्य है कि भंते जी हमें कुछ मार्गदर्शन भी करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो भंते जी के साथ काफ़ी प्रोग्राम हो चुके हैं। 2011 से लेकर मैं उनको पहचानता हूँ और वो स्पेशली नेपाल में तो रहते हैं, लेकिन 18 साल से वो चिवर में हैं और उनके कई अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम हो चुके हैं। तो वंदामी भंते जी, सुखी हो, मंगल हो। और आज आप सारे इंडियन जनता के लिए एक छोटा सा बहुत बढ़िया सा मैसेज भी दे सकते हैं। और भंते जी ने कहा है कि आज का भंते जी आप ही स्वयं विषय बताइए कि आपका विषय क्या होगा। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये इंडिया आवाज़ इंडिया के तरफ से जो ये तथागत बुद्ध के कुछ मैसेज जो कि सद्धर्म के संदेश जो है वो सारे इंडिया तक पहुंचा पा रहे हैं, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मौका मुझे मिल रहा है और आपकी वजह से महेंद्र सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ मैं। तो आज मैं छोटा सा ही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो तथागत बुद्ध ने हमें बता के गए हैं कि पुण्य और पाप, है ना। तो ये दो शब्द पुण्य और पाप हमारे वातावरण को, हमारे देश को या विश्व को कैसे असर कर सकते हैं इससे, है ना। इसी विषय में मैं थोड़ा सा कुछ बताने की प्रयत्न करूँगा। तो भंते जी का कहना है कि हमारे देश की जो व्यवस्था बिगड़ रही है, जो वातावरण में पाप और पुण्य अगर ये समझ में आ जाता है तो हमारी ये व्यवस्था सुधर भी सकती है। समाज में जितने भी प्रॉब्लम्स निर्माण हो रहे हैं तो उस व्यवस्था को इसी पाप और पुण्य के आधार पर सुधारा जा सकता है। लेकिन हम लोग उस पर कितना विश्वास करते हैं तो ये हमारी सोच बनेगी। और भंते जी काफ़ी अच्छा भी मार्गदर्शन करने वाले हैं। अच्छा, तो ये पाप और पुण्य हमारे वातावरण, हमारे विश्व को किस तरह से असर करेगा, ये जानने से पहले सबसे पहले हम इस पृथ्वी, ये सारे विश्व ब्रह्मांड के बारे में सबसे हमें पहले जानकारी होना चाहिए। जो भी चीज़ हो, या चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, सारे चीज़ चार धातुओं से मिलकर बना है। पानी, पृथ्वी, हवा और अग्नि, है ना, चार धातु। सभी चीज़ें चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। तो इस चीज़ों को अगर हम अच्छी तरह से देखभाल करें, उसे अच्छी तरह से हम स्यार सुसार करें तो ये परिशुद्ध हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। पर उसको ऐसे ही छोड़ा गया, ये बीमार होते हैं या बिगड़ते हैं या इससे दुर्गंध फैलते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के लिए बताया जाए कि एक कपड़ा, अच्छा सा कपड़ा आप दर्जी से सिला के लाए हैं, अगर वही कपड़ा हम किसी अच्छे लोग जिसके पास ये चारों धातु बराबर मात्रा में हैं, है ना, वो स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, सील से परिशुद्ध है, उसका मन भी परिशुद्ध है, उसको अगर वो कपड़ा लगाया गया तो वो कपड़ा का मूल्य और भी बढ़ जाएगा, है ना। मान लो कि वो कपड़ा 1000 का है तो वो 10,000 का लगने लगेंगे। हाँ। पर वही कपड़ा आप एक बीमार आदमी को लगाने दे तो चाहे वो 10,000 का कपड़ा ही क्यों ना, उसका मूल्य कोई नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो बीमार व्यक्ति के पास जो ये चार धातु है ना, पृथ्वी धातु, ये अग्नि और जल और ये हवा, ये धातु उसमें बराबर तरीके से नहीं है, तो वो अच्छा वाला कपड़ा भी उसको लगाने से वो बुरा दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा, चमकेगा नहीं। मतलब बंदे जी का कहना है कि जिनके पास ये चार धातु बराबर मात्रा में होते हैं तो वो तंदुरुस्त होते, जैसे हवा, पानी, पृथ्वी और जल। हाँ। तो ये चार धातु बराबर तरीके से, लेकिन इसके साथ साथ शील संस्कार की भी तो ज़रूरत होती है। तो भंते जी ने अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि अगर महंगी से महंगी चीज़ अगर हम लोग किसी बीमार आदमी को दे देते हैं तो वो मूल्यहीन हो जाती है।
लेकिन एक छोटा सा अदना सा कपड़ा भी अगर किसी परिशुद्ध व्यक्ति को देते हैं तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। यही आपका कहना था। हाँ, हाँ। तो इसके लिए क्या होते हैं कि अब हम सवाल ये होते हैं कि वो चारों धातु जो है उसको हम कैसे परिशुद्ध रखें, हाँ, है ना? उसको कैसे हम अच्छे तरह से मेंटेन करें। हाँ, तो उसके लिए हमें 3 चीज़ें करना होता है कि अच्छा बोलना होता है, अच्छा सोचना होता है और अच्छा करना होता है। अच्छा बोलना, हाँ, अच्छा सोचना और अच्छा करना। ये 3 चीज़ें करना होता है। अब जैसे कि ये टेबल पे एक कपड़ा है ना? अगर उसको हम अच्छे तरह से उसको धोएँगे टाइम टाइम पे, है ना? अच्छे डिटर्जेंट से मैल निकालेंगे, तो ये सदैव अच्छा ही रहेगा। अच्छा ही इसका रहेगा। मतलब है कि इसको हम अच्छे कर रहे हैं। अगर इस पे कुछ दाग लगे तो हम सोचेंगे इसके दाग लगे, अब इसको धोना है। यानी कि अब हम अच्छा सोच रहे हैं कि इसको अब धोना है, इसको गंदगी इसकी निकाल देना है ना? तो उसके वजह से हम क्या करेंगे, अब उसको अगर हम कर सकते तो हम खुद करेंगे, अगर हम नहीं कर सकते तो किसी को बोलेंगे कि अच्छा इस पे दाग लगा है तो इसको धो दो। तो इसके वजह से क्या होगा, हमने बोला भी, किया भी और सोचा भी, जिसकी वजह से ये कपड़ा हमेशा चमकता रहेगा। मतलब किसी भी काम को हम लोग कर रहे हैं तो करने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में सोचना भी पड़ेगा और उसको करना भी पड़ेगा। ये चीज़ आपने बोली। जैसे कपड़े का आपने एग्जाम्पल दिया, वो हमेशा हम लोग अच्छा रख सकते हैं। तो उसमें अच्छा बोलना, अच्छा करना और अच्छा सोचना। हाँ। तो ये 3 चीज़ अगर दुनिया में आती है, हर इंसान के मन में आती है, तो सारा देश भी सुधर सकता है, सुधार आ सकता है। हाँ, तो यही फॉर्मूला हर जगह लागू होते हैं, है ना? तो यही अच्छा सोचना, अच्छा करना और अच्छा बोलना, यही चीज़ अगर सारे लोगों ने किया, खुद को भी, अपना मन को भी अच्छा उसने सोच बनाया, उसके बोली भी अच्छा ही बनाया, है ना? और जो उसने किया वो भी अच्छा ही किया, तो सारे लोग ऐसे ही करने लगेंगे, तो ये अभी जो हमारे देश में नियम कानून बन रहे उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सब अच्छे कर रहे, सब अच्छे बोल रहे, सब अच्छे सोच रहे, है ना? हम दरवाजे में खिड़कियाँ क्यों लगाते हैं? चोर का डर हो। अगर वो चोर चोरी करेगा ही नहीं तो दरवाजे में खिड़की लगाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। हाँ, क्यों? क्योंकि सब लोग अच्छे सोच रहे हैं, अच्छे कर रहे, अच्छे बोल रहे, तो किसी के कोई बिगड़ने का, चोरी होने का ऐसा डर ही नहीं रहते। यानी कि हाँ, यानी कि वो व्यक्ति के पास जो धातु है, 4 धातु, वो अच्छे सोचने से, अच्छे बोलने से और अच्छे करने से वो परिशुद्ध हो रहे हैं। और इसके ठीक विपरीत अगर उसने ऐसा ही छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा करके छोड़ दिया, तो उस पर दाग लगेगा, बुरे विचार आएंगे, उसको वो निकालेंगे नहीं, और बुरे विचार में और बुरे विचार ऐड हो जाएगा, होते होते ये डाकू, डकैती, चोर सब ये बढ़ते जाएंगे, क्योंकि उस पर हम अच्छा सोच नहीं रहे, अच्छा कर नहीं रहे, अच्छा बोल नहीं रहे। तो भंते जी, यहाँ पर सवाल उठता है, अगर दुनिया में चारों तरफ ही जैसे गंदगी है, चारों तरफ ही कैसे है चोरी, छीना झपटी, या फिर सभी तरफ अगर व्यवहार ही अच्छा नहीं है, तो उसको कैसा बदला जा सकता है? हाँ, इसीलिए तो ये जब जब लोग अच्छे सोचने लगते हैं तो वो हमेशा दूसरों के लिए मैत्री और करुणा ही रखते हैं। मैत्री और करुणा के बिना वो अच्छा सोच नहीं सकते, है ना? जैसे कि अच्छा, जब सभी लोग अच्छा सोचने लगते हैं तो क्या होते हैं कि उसको कौन सा दुख हो रहे हैं, तो अगर हम उसको, उसके दुख को हम निकाल सकते हैं, उससे हम छुटकारा दिला सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के लिए कि एक व्यक्ति भूखा है, तो हमने सोचा कि उसके दुख क्या है, वो तो भूखा है ना? तो अगर हमारे पास पैसे हैं या खाने हैं तो हम करुणा चित्त से उसको वो खाना देते हैं, वो पैसा देते हैं, जिसकी वजह से वो खाना खरीद कर खाते हैं, उसकी भूख मिट जाती है, तो उसका दुख अंत हो गया। अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम क्या करते हैं, अरे
अच्छा तो सोच सकते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं, मैत्री, यानी कि अरे कोई भी ऐसा इसको अच्छा आदमी मिले आज के दिन पे जो इसको इसके भूख को मिटा सके, उसको खाना दे सके या उसको पैसा दे सके, ऐसा कोई इस इंसान इसको मिले करके हम प्रे कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही बंते जी ने कि अगर समाज में बुराई है या फिर समाज में वो दुख है तो उस दुख को हमें दूर करना चाहिए। और दुख को दूर करने के लिए दो माध्यम हो सकते हैं, जैसे वो जो भूखा इंसान है तो उसको या तो हम लोग खाना दे सकते हैं या तो पैसा देकर उसकी भूख मिटा सकते हैं। और अगर कुछ भी देने के लिए नहीं है तो कम से कम इतना तो सोच सके कि कोई तो ऐसा इंसान इसको मिले कि जो इसकी भूख मिटा सके। अगर ये सोच होगी तो वाकई दुनिया में बदलाव तो ज़रूर आएगा। लेकिन ये बदलाव फिर से वही है कि कैसे और कहाँ से शुरुआत करें। हाँ, इसीलिए ये बदलाव जो है खुद से शुरू करना होता है खुद ना, से। खुद से। इसलिए ये जो अच्छा सोचना, अच्छा बोलना और अच्छा करना, ये खुद से शुरू करना होता है। जैसे कि एक उदाहरण के लिए हम ये भी देख सकते हैं कि पहले ज़माने में जब पैसा नहीं बना था तो लोग खरीद बेच किस तरह से करते थे। बार्टर बेस से। हाँ, है ना, मेरे पास ये है तो मैं आपको दूंगा, और मेरे पास जो नहीं है तो मुझको दे दो, इस तरह से, है ना। मेरे पास पानी है, आपके पास पानी नहीं है, आपके पास चावल है तो हाँ मैं तुमको पानी दूंगा, तू मुझको चावल दे दे। ये क्या हुआ, अच्छा सोच हुआ, इसके वजह से अच्छा मैं पानी दूंगा, ये अच्छा करना हुआ। अच्छा तुमने मुझको पानी दी तो मैं उसके बदले आपको, आपके पास चावल नहीं है ना तो मैं आपको चावल दूंगा, है ना। इस तरीके से पहले के ज़माने में होते थे। अब आके क्या हुआ कि धीरे 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 लोगों में ये अच्छा सोचना, अच्छा करना, अच्छा बोलना, ये टूटता गया, दूर होते गए। इसके बदले में क्या आए, क्रोध, रीस करना, कपटी करना, है ना, दूसरों की निंदा करना, ये वो जितने भी अभी हमारे समाज में हो रहे, धीरे धीरे से क्या हो गया, उसके वजह से शत्रु बढ़ने लगे, हथियार बनाना पड़ा, है ना, मिसाइलें बनाना पड़ा। उसके वजह से क्या हुआ, युद्ध शुरू हुआ। अभी जो हमारे समाज, देश में, संसार में हो रहे हैं, ये किसके वजह से हो रहे, कि सारे लोग अच्छे नहीं सोच रहे, अच्छे नहीं कर रहे और अच्छा नहीं बोल रहे हैं, जिसके वजह से उसके ठीक विपरीत ऐसे ही छोड़ दिया। जैसे कि इस कपड़ा को आगे अभी भी हमने उदाहरण दिया, मैला हो तो भी छोड़ दिया। इसकी वजह से दुर्गंध शुरू होने लगा। जब आगे लोग देखे, अरे देखो ये कपड़ा कितना गंदा है, तो आते ही उसके मन में क्रोध हो गया, है ना, द्वेष भाव आ गया, कितना गंदा है ये कपड़ा देखो करके, वो अपने चेहरे को बिगाड़ लेते हैं। अगर ये कपड़ा हमेशा हम साफ करते रहे तो ओ कितना अच्छा कपड़ा है, आते ही उसका मन शांत, हाँ, है ना। ऐसे करते, इसके वजह से ये जो ये चारों धातुओं को हम अच्छे तरीके से संभाल नहीं पा रहे हैं, जिसके वजह से ये क्रोध, ये मोह, लोभ, सारी चीज़ बढ़ रहे हैं और इसके वजह से द्वंद्व आ रहे हैं। तथागत भगवान बुद्ध ने इसका बहुत सिंपल सा उपाय, जुगाड़ हमें बता के गए, पर हम उसको देख कर भी ना देखे जैसे कर रहे हैं, उसको हम ऐसे ही नज़रअंदाज कर रहे हैं, है ना। उसको देखते भी हम उसको पकड़ नहीं रहे, उससे हम छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। कि उन्होंने क्या कहा कि अच्छे कर्म करो, है ना, बुरा कर्म मत करो और अपने चित्त को शुद्ध रखो। अगर ये तीन चीज़ें हम कर पाते तो ना लोभ होगा, ना क्रोध होगा, ना मोह होगा, ना मिसाइलें बनते, ना बंदूकें बनते, ना बम बनते, ना युद्ध होता है ना। सो आज से 2600 वर्ष पहले ही हमारे देश में ही ज्ञान प्राप्त किया हुआ तथागत बुद्ध ने ये संदेश हमें देख कर जा चुके हैं, पर हम उसको पकड़ नहीं रहे। पर बाहर गांव के लोग क्या कर रहे, उसको पकड़ के अब देखो कितने आगे बढ़ रहे हैं। हमसे कितने साल पहले, कितने साल बाद जन्मा हुआ देश भी अभी
हमसे कितने आगे निकल गए हैं। भारत देश जो है, इसका इतिहास देखा जाए तो सबसे पुराना है ना, जो जम्बू द्वीप कहते हैं, सबसे पुराना इतिहास है। जिस भारत देश में, जिस मिट्टी में 100 हजार नहीं, लाखों करोड़ों अरहंत के पेड़ लगे हुए भूमि है ये, पर यहाँ ही वातावरण असंतुलित है। क्यों? क्योंकि हम अच्छे सोच नहीं रहे, अच्छे बोल नहीं रहे, अच्छे कर नहीं रहे। बस इतना ही। भंते जी ने बहुत अच्छी बात कही कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध तो यहीं के थे और उन्होंने इतनी अच्छी सोच दी, जिसमें लास्ट गाथा में हमेशा कहा जाता है सचित्त पर्यो दपणंग एतंग बुद्धान शासनंग। तो जहाँ पाप खत्म हो जाता है या फिर उस पाप के रास्ते पर हमें नहीं चलना चाहिए और हमें अपने चित्त को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। तो ये भंते जी ने बात कही और बुद्ध को ज्ञान तो यहीं प्राप्त हुआ। उसी ज्ञान को उस समय कई देशों के लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे, सीखने आते थे, लेकिन उसी ज्ञान को वो अपने देशों में लेकर गए और आज वो हमसे कहीं कहीं गुना आगे बढ़ चुके हैं। और भंते जी ने जो मेन 4 चीज़ें रखी थी, भूमि, जल, हवा और धातु, तो ये 4 चीज़ें जो रखी थी, अगर ये चारों चीज़ों को अगर हम लोग शुद्ध रखें तो दुनिया से दुर्गंधगी, गंदगी, द्वेष, राग, मोह, लोभ, ये सारी चीज़ें खत्म हो सकती हैं। तो इतना सुंदर ऐसा मैसेज भंते जी ने दिया है। और भंते जी हमारे साथ अभी कुछ दिन यहाँ पर रहने वाले हैं, 7-8 दिन या फिर 10 दिन भी हो सकते हैं। तो कहीं कहीं पर आप अगर प्रोग्राम लगाना चाहते हैं भंते जी के, तो आप अपने बिहारों में प्रोग्राम भी लगा सकते हैं। एक भंते जी की सीरीज भी चलेगी और भंते जी ने अभी तक काफ़ी प्रोग्राम, अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम दे चुके हैं। अभी हाल ही में नेपाल में 500 भिक्षु को प्रवज्जा दी थी, उस प्रोग्राम में भी भंते जी थे। और मैंने भंते जी को बहुत पास से जाना हो। भंते जी के पास बहुत अप्रतिम ज्ञान है और आपने देखा होगा कि भंते जी हिंदी में भी इतनी सुंदर बात कहते हैं, थोड़ा मराठी में भी बात कहते हैं। तो मैं भंते जी से कहूँगा कि जो हमारी जो ऑडियंस है, हमारी जो जनता है, या आवाज़ इंडिया के माध्यम से जो लोग हमें देख रहे हैं, तो उनके लिए एक छोटी सी मंगल मैत्री कर दे। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार। तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि हम इस देश को, जितनी भी हमारे पास है सजीव निर्जीव सभी चीज़ों को समझे जो 4 धातु से बना है, और उस 4 धातु को शुद्ध रखने के लिए हमें 3 चीज़ें करना है। अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, और उसको भी और मजबूत करने के लिए बुरी चीज़ों को छोड़ना है, अच्छी चीज़ों को पकड़ना है और अपने चित्त को शुद्ध करना है, जो हमारे तथागत गौतम बुद्ध ने हमें आज से 2600 साल पहले ही ये दे के गए हैं। तो इस ज्ञान को हम सब ये आवाज़ इंडिया के माध्यम से आप तक पहुँचे, और पहुँचने के बाद उसको आपको पकड़ के उसको आप अपने दिल और दिमाग में रखें और उसको आगे बढ़ाते ले जाएं, जिसके वजह से हमारा ये जो स्वच्छ भारत का जो स्वप्न हमने देखे हैं वो जल्द से जल्द पूरा हो पाएंगे। और इसके लिए आप लोगों को मनोवृद्धि और श्रद्धा आपके और भी बढ़ जाए करके हम मंगल मैत्री कामना करेंगे। सपितियो विवाचान्तु साम्बरोगो विनाशतु माते भवन्तु अन्तरायो सुखीर्दीर्घायुको भव अभिवादनशीली शनिचं उद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वदन्ति आयुवन्नो सुखं फलं रत्नातयानुभावेन रत्नातयते जसादुकरोगभया वैराशोकसतुजुपा
धवा अनेका अंतराया पिविना संतु अशेषतो जयसे तिथनांगला भांसोति भाग्यं सुखं बलं सिरि आयु चवन्नो चपो खां उद्धि जय सवा सतवा साच आयु तजेव सिद्धिं भवन्तु ते भवतु सम्पम कलं राखन्तु सम्पदेवता सा पबुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सम्पम कलं राखन्तु सम्पदेवता सा बधम्मानुभावेन सदा सोति भवन् तु ते भवतु सम्पमङ्गलं राखन्तु सम्पदेवता सा भावेन सदा सोति भवन्तु ते। साधु साधु साधु।